आइए अब हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं नदीम शेख, खलील खान और अतीक चाचू साहब, हमारे आज के खुसूसी मेहमान, जिनके दस्ते मुबारक से आगाज होना था गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 का। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। मोस्ट वेलकम, हमारे तमाम ही मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल है। मोस्ट वेलकम नदीम शेख साहब, इस टूर्नामेंट के रूह रवां, इस टूर्नामेंट की आन बान शान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। उनके साथ ही साथ अतीक चाचू भी हैं और खलील खान साहब भी हमसे जुड़ रहे हैं। मोस्ट वेलकम। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। आइए हमारे बीच अब तशरीफ लाने जा रहे हैं नदीम शेख साहब, खलील खान साहब और अतीक चाचू साहब। मोस्ट वेलकम, आप तीनों का ही हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नदीम शेख इस टूर्नामेंट के रूह रवां, आन बान शान, जिन्होंने गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। उनके दोस्त अहबाब ने क्या जबरदस्त काम किया है। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज के तमाम मेहमानों के लिए। मोस्ट वेलकम। और रिबन कट किया जा रहा है अब यहाँ पर अतीक चाचू साहब के मुबारक हाथों से गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 की ओपनिंग सेरेमनी। थैंक यू वेरी मच अतीक चाचू, आपका बहुत शुक्रिया अपनी सरपरस्ती हम पर रखने के लिए, गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 को कामयाब करने के लिए। नदीम शेख ग्रैंड एंट्री लेते हुए मोस्ट वेलकम। खलील खान साहब भी हमारे बीच मौजूद है, आपका भी इस्तकबाल है। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे, 6 रन विदाउट एनी लॉस। टॉस को जीता यहाँ पर मौर्या ने। देखना है मौर्या कितना जोर लगाएगी और कितना शोर मचाएगी अपने परफॉर्मेंस के जरिए। उजैर की अगली गेंद, फिर से यशराज ने पीछे खेलने की कोशिश की है। मीजर ट्रॉफी से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों ने आगे से ज्यादा पीछे खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन टीसीएल में कुछ अलग नजारे नजर आए थे जब बल्लेबाज बड़े हिट की तरफ जा रहे थे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, फील्डर है वहां पर, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। उजैर रोहित के लिए राउंड द स्टंप्स, थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर आगे खिसकता हुआ अब तक 8 रनों पर पहुंचा है मौर्या स्पोर्ट्स का, 8 रन बिना किसी नुकसान। अच्छी ओपनिंग साझेदारी, फिर से वहां पर चहलकदमी करते हुए जैद खरबे से चूक। आसान सी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर रोकना चाहिए था, लेकिन वहां पर मिस फील्ड गलती की जैद खरबे ने। वाइड +1, 10 रन की स्कोर जा पहुंचा इस वक्त मौर्या स्पोर्ट का। उजैर मोमिन बहुत महंगे साबित हो रहे अभी तक। यशराज पाटिल सामना करेंगे, इस बार रिवर्स खेला है, देखना है क्या वहां पर मौका था, चूक गए जैद खरबे। ये कैच होना चाहिए था, दूसरे के लिए गए, 2 रन पूरे। क्या कर रहे हैं जैद खरबे वहां पर। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, 1 ओवर के बाद 12 रन। देखिए सिकंदर खान, कहीं ना कहीं 3 रनों का पेनल्टी लगा था मौर्या को, लेकिन जो 1 ओवर में 12 बने हैं वो ऑलमोस्ट वो 3 रन को कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। हमारे बीच शाहनवाज भाई भी हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, और फैसल भाई भी तशरीफ ला रहे हैं। आप दोनों से गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी मंच की तरफ आकर बैठना है। मोस्ट वेलकम। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में आपका इस्तकबाल है। नदीम शेख की तरफ से, मोहित शेख की तरफ से, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से वेलकम ऑल ऑफ यू। फोर्टीन 14 रन। रोहित लगातार वहां पर कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाजी में कमाल का हम देख रहे हैं कि जगल कर रहे हैं, गेंदबाजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिलते डुलते हुए पीछे खेलने की कोशिश। और यही कारण है वो जो हिल डुल रहे हैं ना, विकेट कीपर समझ नहीं पा रहे हैं। व्हाइट बॉल पर फिर से मिसफील्ड और 1 रन दौड़ के पूरा किया है। 1+1 2, 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17-17, लॉस्ट बिना किसी नुकसान के।
इस बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं वहां पर। एक रन के लिए पलटे और एक रन पूरा किया। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18-18। फैजान अंसारी ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, लेकिन बाल बाल बच गए। अभी तक कोई भी विकेट नहीं। 18-18। इस बार अच्छी वाइड यॉर्कर उसे हल्के हाथों से नीची बैकलिप से खेला, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19-19। फैजान अंसारी भी थोड़े से महंगे साबित हुए क्योंकि अतिरिक्त में थोड़े ज्यादा रन दिए और एक्स्ट्रा रन काफी खर्च किया अभी तक राइजिंग स्टार ने। इस बार फिर से खराब गेंद, एक और वाइड, स्कोर आगे खिसकता हुआ मौर्या स्पोर्ट का 20-20। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, फिर से मिसफील्ड। लगातार हम देख रहे हैं खराब फील्डिंग करती हुई यहाँ पर राइजिंग स्टार। 2 ओवर के बाद रन बने 21-21। तीसरा ओवर पावर प्ले देखना है, पावर प्ले में भी क्या इसी तरीके का परफॉर्मेंस जारी रख पाएगी यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट्स। खराब गेंदबाजी हो रही है, खराब फील्डिंग हो रही है, अभी तक कुछ सही नहीं कर पाई है राइजिंग स्टार। देखिए जबकि इनके पास प्लस पॉइंट था, 3 रनों का पेनल्टी मिला पोजीशन टीम मौर्या को, लेकिन अभी तक उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाई है। और भी ज्यादा यहाँ पर अपने आप को मजबूत करते हुए मौर्या, उन्हें पता है बड़ा लक्ष्य रखना होगा। वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। मुन्ना सैयद, शहील आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा वक्त का ख्याल रखना है। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 और भी ज्यादा नए और बड़े अंदाज में इसका ऑर्गेनाइज किया इस बार नदीम शेख और मोहित शेख ने। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट गुलजार ट्रॉफी सीजन 2। इस बार देखना है क्या कुछ हुआ। एम्पायर का कॉल, नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट। इस पर तो लिखा ही है कि अब बल्लेबाज मुझे मार। देखना है क्या मार पाएंगे यशराज, लेकिन अच्छा वाइड यॉर्कर वहां पर मुन्ना सैयद का अच्छा कमबैक, एक ही रन ले पाए। देखना वहां पर डायरेक्ट हिट और खुदकुशी। देखिए इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने में आप कभी कभी ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे थे लगातार रोहित, बहुत ज्यादा ही कुछ चहल पहल हलचल, और वही हलचल उन्हें ले डूबी। देखना वहां पर डायरेक्ट हिट और खुदकुशी। देखना वहां पर डगआउट लौटे, पहला झटका लगा मौर्या को। बैटर आए हैं रवि पन्ना। कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने में पहला ब्रेक थ्रू मिलता हूं यहाँ पर राइजिंग स्टार को। क्या यहाँ से कमबैक कर पाएगी राइजिंग स्टार? फिलहाल तो बहुत बैकफुट पर है। 23-23 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना सैयद राउंड द स्टंप्स। देखना वहां पर जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक और रन स्कोर बोर्ड में ऐड होता हुआ 24-24। फिर से दिशाहीन। लगातार हम देख रहे हैं खराब गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राइजिंग स्टार के सभी गेंदबाज। इस बार कड़क स्ट्रोक लगाया रवि पन्ना ने। मैक्सिमम गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 का पहला विकेट टाता हुआ रवि पन्ना के बल्ले से। इस बार कड़क स्ट्रोक लगाया रवि पन्ना। 31-31। इस बार नो बॉल। इसे कहते हैं कि अपने हाथों से पैरों पे कुलाड़ी मारना नहीं, बल्कि कुलाड़ी पे पैर दे मारा है राइजिंग स्टार के प्लेयरों ने। एक और इस बार रोम और मचाई है रवि ने धूम। एक और मैक्सिमम कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि पन्ना। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 38-38। देखना इस बार उतने अच्छे तरीके से मेडल नहीं कर पाए रवि, लेकिन काम तो अभी तक अपना उन्होंने बखूबी किया है। सिंगल की मदद से स्कोर 39-39 और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। मुन्ना सैयद बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। इस बार यशराज पाटिल का भी बल्ला चला है, लेकिन थोड़ी सी तकदीर उनके लिए नहीं मुस्कुराई है। एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40-40। 40 रन बन चुके हैं फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर। कोशिश की है इस बार फिर से रवि पन्ना ने, लेकिन सीधा हाथों में शहबाज राइडर है, वहां पर आउट हो जाएंगे रवि पन्ना। लेकिन आउट होने से पहले कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम कर दिया है। लेकिन सीधा हाथों स्कोर है 40-40। विकेट गिरी है 2 3 ओवर के बाद।
3 ओवर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट के नुकसान पर कोशिश। न्यू बैटर हैदर सैयद, दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी देर पहले बीपीएल में थे और अब थोड़ी देर बाद गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। गेंदबाजी के लिए अब जैद खरबे को बुलाया गया है। जैद खरबे ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए यशराज के सामने पहली गेंद पर इतना कड़क स्ट्रोक लगाया, 4 रन चौके से इस्तकबाल किया है जैद खरबे का भी। मौका दे ही नहीं रही है मौर्य वापसी करने का राइजिंग को, बिल्कुल भी पूरे तरीके से डोमिनेट करते हुए बैक फुट पे ढकेल दिया है राइजिंग को। इस बार फिर से एक और बेहतरीन स्ट्रोक और अब तो फील्डरों ने भी मानो उम्मीदें छोड़ दी है, गेंद को रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। 48-48 मौर्य के सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट। अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर। क्या चौकों का हैट्रिक पूरा करेंगे यहां पर यशराज पाटिल? इस बार सीधा हाथों में आउट हो जाएंगे यशराज पाटिल। एक और झटका लगता हुआ मौर्य स्पोर्ट को, यशराज पाटिल आउटों का डगआउट लौट रहे हैं। क्या चौकों का हैट्रिक पूरा करेंगे वीएसपी के कप्तान और बादल स्पोर्ट के कप्तान, देखिए दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है, वीएसपी और बादल स्पोर्ट्स। क्या चौकों का हैट्रिक पूरा करेंगे यहां पर यशराज पाटिल? इस बार न्यू बैटर दीप, देखिए वीएसपी के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है, बादल स्पोर्ट के कप्तान यहां पर अवेलेबल है। अभी भी यहां से 9 गेंदे बाकी है, देखने क्या 60 प्लस कर पाएगी मौर्य स्पोर्ट। और इस टर्फ पे इस्माइल 60 रन बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे चेस करने में। 25 रन में ही हमने देखा था कि परेशान हो गई थी वहां पर एफसीसी, वो तो आखिरकार अजहर अंसारी ने नैया को पार लगाया। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। अच्छा ड्राइव किया, वहां पर 1 रन बनाए, दूसरे के लिए फिर से पहुंचे, थोड़ा सा वहां पर जगल किया फील्डर ने, बल्लेबाजों ने 2 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है। हैदर सैयद ने तो तीसरे का भी मन बना लिया था। कमाल का क्रिकेट, पहले देखा हमने अच्छे स्ट्रोक, अच्छे बड़े हिट लगाए, अब रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की कर रही है। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है 52-52। कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर मौर्य स्पोर्ट अर्धशतक को इन्होंने पार किया है। इस बार फिर से उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। वहां पर फील्डर सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 53-53। 4 ओवर के बाद रन बने हैं 53, विकेट गिरी है 3, लेकिन अभी तक कमाल का क्रिकेट दिखाते हुए यहाँ पर मौर्य स्पोर्ट्स। वीएसपी के कप्तान टॉस के लिए आना है, वीएसपी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए हुसैन पटेल को बुलाया गया है। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए देखना है क्या रनों पर रोकथाम लगा पाएंगे या फिर अपने गेंदबाजों की तरह, दोस्त अहबाब की तरह ये भी रन लुटाएंगे। हुसैन पटेल ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर हल्के हाथों से खेला नीचे बैकलिप से, लेकिन नो बॉल। नो गेंद कर बैठे हैं वहां पर हुसैन पटेल। 1+1 2 55-55। हैदर सैयद के पास मौका है बड़ा हिट लगाने का। कोशिश तो की उन्होंने, कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन टर्फ पर क्रिकेट यहाँ दाएं बाएं नहीं, स्ट्रेट आप जितना खेलेंगे उतने ज्यादा रन कमाएंगे। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 56-56। देखना है अंपायर का कॉल, फिर से नो बॉल, एक और फ्री हिट। सत्तावन 57। जान दो शफीक भाई, यहीं खड़े रहो।
57 बने। अभी भी यहाँ से हम देखें 5 गेंदों का आना बाकी और ये फ्री हिट है। क्या दीप कोई बड़ा हिट लगाएंगे? कमाल की गेंद थी, टर्न काफी ज्यादा देखने को मिला था। 10 एंड बाउंस, डॉट बॉल। अभी भी यहाँ से 4 गेंदों का आना बाकी। 57 बने ऑलरेडी। 57, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंद है, सिर्फ चिप कर दिया है। 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार। रन मिलेंगे 4। पहले आप में यहाँ पर छूट रही है गाड़ी लगातार राइजिंग स्टार द्वारा। खराब फील्डिंग, एक के बाद एक की दरार से गेंद फरार। रन मिलेंगे 60 को भी यहाँ पर पार कर लिया है मौर्या स्पोर्ट्स ने। हुसैन, दीप के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद, थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, लेकिन समझ नहीं आया कि वहां पर दीप चाहते क्या थे। खुदकुशी की उन्होंने, लेकिन उनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर हैदर सैयद को। रन आउट हो गए वहां पर हैदर सैयद। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं न्यू बैटर। एक और रोहित। अभी भी 2 गेंद का आना बाकी। 61, 61 रोहित हुसैन पटेल के सामने। इस बार बहुत ही कड़क स्ट्रोक लगाया। बल्ले से जो आवाज निकली वो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन 2 रन पुनः है। तीसरे के लिए पलटे, बहुत लेट वहां पर रिस्पॉन्स किया रोहित ने और तीसरे पे रन आउट। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। आखिरी गेंद, बहुत ही कड़क स्ट्रोक लगाया। बल्ले से जो आवाज निकली वो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन 2 रन पुनः है। तीसरे के लिए पलटे, बहुत लेट वहां पर रिस्पॉन्स किया रोहित। साहिल न्यू बैटर, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। देखना अंपायर का इशारा, वाइड ये गेंद करनी होगी हुसैन पटेल को दोबारा। 64, 64। पहले खराब फील्डिंग से भी रन आ रहे थे, अब हम देख रहे कि एक्स्ट्रा गेंदे भी कर रही है राइजिंग स्टार। इस बार फिर से अच्छा कमबैक, डॉट। देखना है रन के लिए दौड़े, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 रन हुआ। 2 की मदद से स्कोर है 66, 66। थ्रो किया था मुन्ना, विकेट कीपर ने थ्रो किया था। आइए हमारे बीच अशफाक सेठ के साहबजादे अफाक भाई हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम अफाक भाई, आइए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आना है। उनके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं अगले मैच का। अशफाक सेठ के साहबजादे, उनके परिवार के चचमो चिराग अफाक के मुबारक हाथों से टॉस होगा। एक तरफ है वीएसबी और दूसरी तरफ है बादल स्पोर्ट्स। हेड कहना है यहां पर बादल स्पोर्ट के कप्तान का और देखना है क्या है। हेड है तो टॉस को जीता है बादल स्पोर्ट ने। थैंक यू वेरी मच अफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। थैंक यू वेरी मच। टॉस, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, बादल स्पोर्ट वन द टॉस। और लौटते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल तैयार, वन एंड ओनली सिकंदर खान। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था, वो हमारे जो स्कोरर है वो ऐड करने जा रहे हैं। अब जो रनों की शुरुआत होगी वो 3 रन के बाद, और अब यहाँ से रन ऐड होंगे। हमारे बीच हमारे इस टूर्नामेंट के करता धरता इज्जत माब नदीम शेख आ चुके, लेकिन मोहित शेख की हम तारीफ करेंगे और साथ ही साथ सालिक और बबलू और हमारे इस्माइल अलवी। उन्होंने टूर्नामेंट का जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत कराई है, और हमारे अतीक चाचू जो पहले मैच से हमारे साथ जुड़े। मैच को शुरू करना है भाई, इतना टाइम नहीं अंपायर्स। एक तो पहले ही ये मैच 2 घंटे बाद वजाहत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैच को शुरू करना है प्लीज। क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलिए, आपका इस्तकबाल है, लेकिन जो पंक्चुअलिटी, जो रूल रेगुलेशन, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें शेख का भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी।
हमारे कैमरामैन भी तैयार हैं। एक ओवर के बाद अपन 3 रन दिए एकदम। आज जो बल्लेबाजी यशराज ने की काफी लाजवाब, लेकिन कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार की जो गेंदबाजी थी वो चैनल में नहीं हुई। कुछ एक्स्ट्रा रन देखने को मिले, कुछ कैचेस छूटे हुए नजर आए, कुछ मिस फील्डिंग का भी हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इतने रन हुए। देखिए अब ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है दोनों ही टीमों को। अब यहां से जो मैच जीतने के लिए रन चाहिए वो 30 गेंदों में 64 रन। बादल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। वीएसपी आपको बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए संकेत, गजब का ये खिलाड़ी, गेंद के आने का इंतजार किया, वहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया। उजैर मोमिन ने, स्कोर पहुंचा 4 पर। जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट खोला उनको बता दूं कि ये 3 रन पेनल्टी के थे। बाएं हाथ के बैट्समैन बाबू, नो बॉल का इशारा, बिल्कुल जहां से हमने देखा नो बॉल नहीं है, बिल्कुल केवल 1 रन होता है। विशाल का है लक्ष्य, लेकिन टूर्नामेंट का पहला ही मैच क्या गजब का रहा था। बादल बनाम एफसीसी, और वहां पर देखना बहुत दूर निकल गए, ब्रेक नहीं लगा उनका। अगर क्रीज पर होते तो शायद वहां पर डबल में कन्वर्ट हो सकता था। तो 1+1 सीधा बोल देना रिव्यू। देखिए रिव्यू वगैरह का इंतजाम नहीं है, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला है, यहाँ तक आएंगे भी नहीं। और यहां तक कोई आएगा भी नहीं। सीधे बल्ले से खेला, वहां पर डायरेक्ट हिट की जरूरत, सवाल पूछा है और आउट। बाबू निराश किया है। और मैच की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि राइजिंग स्टार पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आई, चाहे हम गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, और अब बल्लेबाजी में भी मौर्य स्पोर्ट्स यहां पर उनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। और संकेत की गेंदबाजी का सामना करना वैसे ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बाएं हाथ के गेंदबाज है, गेंद को ज्यादा स्विंग नहीं करते बल्कि टप्पे पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। अब ये देखना है कि उजैर मोमिन अभी भी क्रीज पर, जिन्होंने 2 गेंदों में 2 रन बनाए, उनका साथ देने के लिए अब आए हैं मुन्ना सैयद। रचनात्मक स्ट्रोक खेला था वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। धीमी शुरुआत, इन 8 रनों में 3 रन जो थे वो पेनल्टी के थे। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 59 और गेंदें बची हैं केवल 26। हमारे मेहमानों का एक बार फिर से मैं नदीम शेख की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। हवा में गेंद, 6 रन। राइजिंग स्टार ने भी कह दिया है कि हम भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हमारे बीच मुजीब भाई, शादाब भाई और जिशान भाई उपस्थित हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे हमसे जुड़ने जा रहे हैं। अब देखिए नदीम शेख का टूर्नामेंट है तो फिर मेहमानों का तांता तो लगे रहेगा। और हमारे नदीम शेख भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी है। लाला लाइफ स्टाइल भी कल हमारे साथ जुड़ेंगे। शादाब नाटू, साथ ही साथ जीशान और मुजीब भाई, इनका आगमन होने जा रहा है। वेलकम वेलकम। नदीम भाई के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और आधा भिवंडी नहीं बल्कि पूरा भिवंडी नदीम भाई का क्लोज फ्रेंड है। तुम एक बार शादाब भाई, मुजीब भाई और नदीम भाई, इनका आगमन हो रहा है। क्या बात है, बवंडर आ गया, बवंडर, शादाब बवंडर। क्या एंट्री ले रहे हैं हमारे तीनों मेहमान। मैच को शुरू करना है। देखिए मेहमानों के आने का सिलसिला तो जारी और सारी रहे।
अच्छा स्ट्रोक, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे, बल्ला खींचा था, लेकिन एन मोमेंट पर अपना इरादा बदल दिया है उजैर ने। देखिए मुन्ना सैयद का अब एक अपेक्षा, एक आस जगाई, एक सिक्सर लगाकर उन्होंने इनसाइड एज। संकेत पाटिल के पास गेंद गई फाइनल लेग की दिशा में, केवल एक रन। राकिब अंसारी भी काफी दूर से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त समालोचक। देखिए सिंगल डबल से मैं नहीं समझता कि मौर्या स्पोर्ट्स के माथे पर कोई बल आएगा। अभी रोहित का एक ओवर आना बाकी है। बिल्कुल, तालमेल की कमी देखने को मिल रही है, थोड़ी जल्दबाजी में नजर आ रहे दोनों ही बैट्समैन, और बनता भी है क्योंकि जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है रवि द्वारा। 5 रन किए। 5 रन देकर अपने ओवर को समाप्त किया रवि ने। अब रोहित के एक ओवर में देखना है क्या कुछ होता है। देखिए मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है राइजिंग स्टार के लिए भी और मौर्या स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि मौर्या स्पोर्ट्स के हाथ में अभी तक ये मैच है। जिस प्रकार से आज यशराज ने बल्लेबाजी की है, क्या सिक्सर लगाए उन्होंने, कहीं से उभरने का मौका नहीं दिया। चारों शाने चित नजर आई आज यशराज की बल्लेबाजी के सामने राइजिंग स्टार की गेंदबाजी। रोहित जो कि आज सस्ते में आउट हुए, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। अभी भी मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 47 रन चाहिए। हैदर सैयद भी टीम में नजर आ रहे हैं। इधर मारेगा, हाँ राइट में और हो जाओ बस। रोहित राउंड अ विकेट, अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल मजबूत कड़ी पर हमला बोला है बैट्समैन उजैर ने। ओपनर के रूप में आए थे और अब जाकर अपना हाथ खोल दिए। 41 रन और चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए 17 गेंदों में। एक बड़े ओवर का आना काफी जरूरी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। गुलजार ट्रॉफी को और गुलजार करता हुआ यह मैच, वाइड का इशारा। एक बार फिर से मैं बता दूं, रिव्यू की कोई सुविधा नहीं है। अंपायर का जो फैसला रहेगा उसी पर आपको मुत्तफिक रहना है। एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक अच्छी सोच के साथ वहां पर उजैर बल्लेबाजी कर रहे, एक सिक्सर लगाया, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया है। अब यहां से हर गेंद में रन आना जरूरी है राइजिंग
पलटा खा लिया है। वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 पर। आगे निकलकर फिर से गेंद हवा में और एक हाथ से उस कैच को लिया। तवाब मोमिन बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था। इस विकेट के महत्व को समझते थे कि मुन्ना सैयद अगर आखिरी गेंद तक रह गए क्रीज पर तो फिर मैच को बदल सकते, लेकिन अब एक ऐसा बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आ रहा है जिसने क्या बल्लेबाजी की थी। चौबीस रन बनाए थे एक ओवर में शहील ने, 4 गेंदों में 4 सिक्सर। बहरहाल अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। 6 गेंदों में 27 रन। गेंदबाजी पर देखना है रोमान। अब यहां पर रिस्क लेने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है राइजिंग स्टार के पास। देखिए मैच मौर्या ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला पूरी तरीके से सही साबित रहा, लेकिन अब शहील को भी जाना होगा। राइजिंग स्टार में लगता है सबको आज बैटिंग मिलेगी, कोई भी निराश और कोई भी मायूस नहीं रहेगा, सब बल्लेबाजी करेंगे। नए बैट्समैन फैजान, अरसलान और फैजान की जोड़ी औपचारिकताएं मैं समझता हूं अब बाकी रह गई, क्योंकि जिस प्रकार से बल्ला घुमाया था अरसलान ने, सिक्सर मारने का प्रयास नहीं किया था बल्कि हार के अंतर को कम करने के लिए रन लेने का प्रयास किया था। वहां पर फिर से बड़ा हिट लेने का प्रयास, केवल 1 रन। दूसरे रन के लिए पलटे और तेज कदमों के साथ दौड़ लगाकर 2 रन कंप्लीट। 2 गेंदों में 23 रन। बिल्कुल सीधा खेल दिया वहां पर। अब मैं कह सकता हूं कि मौर्या स्पोर्ट्स बिल्कुल जीत के दहाने पर खड़ी है, 21 रन 1 गेंद में, और इसी के साथ मौर्या स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का अनाउंसमेंट करेंगे राकिब अंसारी। वीएसपी और बादल स्पोर्ट, आप दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आ जाना है। वीएसपी और बादल स्पोर्ट्स आइए। मैन ऑफ द मैच प्लेयर हैं जो बन गए थे बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा कातिल बैट्समैन है यशराज पाटिल। आइए यशराज पाटिल, आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आना है। वेलकम यशराज पाटिल, आपका इस्तकबाल है। अतीक चाचू साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये अवार्ड देना है। थैंक यू वेरी मच, जो आज मैच की शुरुआत से ही हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 को कामयाब बनाने के लिए अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। थैंक यू वेरी मच अतीक चाचू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी देते हुए मैन ऑफ द मैच की, गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 की। उसके बाद ये गिफ्ट हैम्पर घर जाइए और घर वालों को भी खुश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक चाचू आपका, एंड वेल प्लेड। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच यशराज पाटिल।